आज सुबह के समय के लिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपकी स्तुति महिमा और मैं आपकी तारीफ करती हूँ पिता परमेश्वर, हमारा बुलाने वाला, हमारा सच्चा परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर। प्रभु आपकी स्तुति आज सुबह के समय के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आज के दिन प्रभु जी आपने हमें दिया है, जो भाई बहन आज इस प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, और उन लोगों के जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्म किया है, इन लोगों को नया जीवन दिया है प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं आपकी स्तुति करती हूँ और आपकी महिमा करती हूँ। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मददगार परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। आज की जो प्रार्थना को जो भाई बहन आज सुन रहे हैं, आज आप अपने जीवन में अद्भुत गवाही को आज आप रिसीव करेंगे, अद्भुत गवाही जो आप सोच भी नहीं सकते ऐसी गवाही। इसलिए इस प्रार्थना में बने रहें, शुरू से अंत तक आपको प्रार्थना को सुनना है और साथ में आपको प्रार्थना भी करना है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप आज घुटने पे आ सकते हैं तो आप घुटने पे आके प्रार्थना करें। नीचे में यदि आप बेड से उतर कर या सोफा में बैठे हैं, बेड पे बैठे, जहाँ कहीं बैठे, यदि नीचे में बैठकर प्रार्थना करें तो बहुत ही अच्छा होगा। यदि आप कर सकते हैं तो, और क्योंकि आज का दिन बहुत ही ब्लेस्ड है और परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, आज का दिन परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु महान है, शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना को जरूर सुने और करें, और आप देखेंगे आपके जीवन बदलेगी और आपका जीवन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। और सभी परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। क्यों करें? क्योंकि वह हमारा परमेश्वर है, हमारा जीवित परमेश्वर है। पर आज प्रभु हमसे कोई नारियल नहीं मांगता, कोई अगरबत्ती नहीं मांगता, कोई फूल नहीं मांगता। परमेश्वर क्या मांगता है? स्तुति रूपी बलिदान। आप तो ये तो दे सकते हैं, आप परमेश्वर के स्तुति रूपी बलिदान तो चढ़ा सकते हैं। इसलिए आपको सिर्फ बैठना है, आपको सिर्फ परमेश्वर के प्रेजेंस में प्रार्थना को सुनना है और साथ में करना और परमेश्वर की स्तुति और महिमा करना है। क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें बचाया है, हमें बुलाया है, और ये सबसे बड़ी गवाही है हम सभी के जीवन की कि प्रभु यीशु ने मुझ पापी को बुलाया है, मुझ पापी को, जो हम पापी हैं, जो कि हम कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारा नाम लेकर बुलाया है। जगत की उत्पत्ति से प्रभु यीशु ने हमें चुन लिया है ताकि हम फल लाने वाले योग्य बन सके, हम उस स्वर्ग के राज्य के तैयार हो सके। और प्रभु हमें बुलाता है, प्रभु हमें जीवन देने आया है, अनंत जीवन देने आया। इसलिए प्रभु की स्तुति करे, परमेश्वर की महिमा करे। वो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। आज इस सुबह के समय के लिए धन्यवाद करते। आज के इस दिन को कितने लोग हैं पिता परमेश्वर जो देख नहीं पाए और वो उस दुनिया को छोड़कर चले गए पिता परमेश्वर, वो प्रभु के पास चले गए पिता परमेश्वर। लेकिन आपने हमें यह नया दिन दिया है ताकि आज के दिन भी प्रभु जी हम आपकी स्तुति कर सके और महिमा कर सके, आपकी तारीफ कर सके ये सुबह के समय में पिता परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग लॉर्ड जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मुहैया करने वाला, अपने पहला प्रेम से हमें भर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, पहला प्रेम से प्रभु जी। आज जितने भाई बहन है पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर अपने पहला प्रेम को छोड़ दिए। पहला प्रेम का मतलब संसारिक प्रेम की बात नहीं है, यहाँ पर पहला प्रेम का मतलब है जब हमने परमेश्वर में आए थे, जब हम नए नए थे और जब हम उद्धार को पाए थे और हम आनंद से भरे हुए होते थे और हमें प्रार्थना करने का मन किया करता था, हमें वचन को पढ़ने का मन किया करता था, उसे कहते हैं पहला प्रेम। जो रात दिन उठते बैठते, खाना बनाते, बाहर जाते समय हमारे दिल और दिमाग में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह था। और वो क्या था? पहला प्रेम था। हमारा मन करता था प्रार्थना करने का, और हम किसी के बिना बोले ही हम प्रार्थना करने बैठ जाते थे, बिना बोले हम बाइबल पढ़ने बैठ जाते थे, बिना बोले हम प्रार्थना करना शुरू कर देते। तो ये है पहला प्रेम। किसी के बोले बिना भी हम चर्च जाते थे और प्रभु की स्तुति करते थे, प्रभु की महिमा करते थे। देखिए, ये है पहला प्रेम और यही है सच्चा प्रेम। हालेलुया। तो यदि आज आपके जीवन में वो पहला प्रेम नहीं है तो आज परमेश्वर आपको बुलाता है, आज आप पहला प्रेम से भर जाइए। बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड वाला प्रेम नहीं, हमारे और परमेश्वर के प्रति जो कि पहला प्रेम, जो प्रेम परमेश्वर ने क्रूस पे प्रकट किया है और अपने आप को परमेश्वर ने बलिदान दे दिया। क्या कोई आज कोई किसी के बदले जान देता है? क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बदले जान देगा, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बदले कोई जान देगा? नहीं, ये तो सिर्फ यहाँ का प्रेम है। लेकिन परमेश्वर जो प्रेम करता है वो सच्चा प्रेम करता है। उसने हमारे लिए जान को दी है, हमारे बदले में हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिए। सोचिए, आंखों को बंद करिए और देखिए उस क्रूस की तरफ, देखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए और हम सब के लिए, इस दुनिया के लिए, पूरे जगत के लिए अपने आप को प्रभु यीशु ने क्रूस पर दे दिया, अपने आप को दे दिया। प्रभु यीशु के हाथों में कितनी लंबी लंबी कील ठोकी गई, और जब परमेश्वर को कोड़ा मारा गया हमारे लिए, हमारी बीमारियों के लिए, कि यीशु
के कोड़े खाने से आज हम चंगे हो चुके हैं, और तभी हम चंगे होते हैं क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे लिए कोड़े खाए हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है, महान है, उसका प्रेम से बढ़कर और कोई प्रेम नहीं, वो महान प्रेम है। तो यदि आज आपने उस आनंद को छोड़ दिया है या फिर वो आनंद आपके जीवन में से खत्म हो गई है, परमेश्वर का जो आनंद है, जो सच्चा आनंद है, अब आपके जीवन में सुना सुना लगता है, आपको कुछ करने का मन नहीं करता, आपका जो जीवन है एक सुखी भूमि, ऊसर भूमि की तरह हो गया है, और जिसमें आपको सूखा सा लगता है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, तो परमेश्वर आपको बुलाता है, परमेश्वर आपको फिर से नया करना चाहता है, परमेश्वर आपको फिर से नया आनंद आपको देना चाहता है। आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए और आपका जीवन बदल जाएगा। आज आप फिर से उस आनंद को रिसीव करेंगे, आज फिर से आपके जीवन में खुशी आएगी, उमंग आएगी, और परमेश्वर जो है वो हमें आनंद देने के लिए, खुशी देने के लिए आया है। तो आज उस खुशी और आनंद को आज अपने जीवन में ले लीजिए, और हम तब इस खुशी और आनंद से हम बिछड़ जाते हैं, या फिर हमारे जीवन से ये खुशी और आनंद चली जाती, खत्म आ जाती, जब परमेश्वर और हमारे बीच में कौन आ जाता है? पाप आ जाता है। तब क्या हो जाता है? हमारा आनंद चला जाता है, तब हमारी खुशी चली जाती है, तब हमारा आनंद खत्म हो जाता है, और हम सब संसारिक चीज़ों में पड़ जाते हैं, और उसी में पड़ जाते हैं, और उसी में हमारा ध्यान रहता है, और हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम जो हैं, हम समाज की ओर देखने लगते कि हमारा समाज क्या कहेगा, क्या बोलेगा, क्या करेगा, और हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। आप एक कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर 2 कदम बढ़ाता है। तो आज फिर से आप परमेश्वर के सम्मुख में आइए, फिर से उस आनंद की भरपूरी को ले लीजिए जो परमेश्वर बहुतायत का जीवन देने आज हमें आया है। परमेश्वर हमें छुटकारा देने के लिए आया है। तो आज सुबह के समय अपने आनंद को ले लीजिए, उस भरपूरी के आनंद को ले लीजिए। जब आज कई लोग सोच रहे होंगे, मैं तो गरीब हूँ, मैं कैसे आनंद बनाऊं, मैं तो रोगी हूँ, मैं तो बीमार हूँ, इतने सालों से, इतने दिनों से मुझे सुख की नींद नहीं आती है, मेरा फाइनेंस में गड़बड़ है, मेरा फाइनेंस सही नहीं, मेरे घर में लड़ाई झगड़े होते, मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, मेरे घर में कुछ नहीं, मुझे बच्चे की आशीष नहीं है, मैं कैसे आनंद हूँ, मैं कैसे खुशी मनाऊं। लेकिन परमेश्वर आज आपसे कहता है, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं तो परमेश्वर हमें आनंद से भरता है। और जब हम परमेश्वर के आनंद से भरते हैं, और जब हम दुख में भी और सुख में भी, दोनों स्थिति में हम परमेश्वर की प्रेजिंग करना नहीं छोड़ते, हम प्रार्थना करने नहीं छोड़ते, और उस आनंद को कभी नहीं खोते, और उस उद्धार के कार्य को दिन प्रतिदिन करते जाते हैं, और कभी भी हमारे जीवन में से वो उद्धार का जो कार्य वो खत्म नहीं होता, बल्कि और हम ब्लेसिंग पाते जाते, और हम अपने जीवन में व्यभिचार को जगह नहीं देते, पाप को जगह नहीं देते, कोई गाली नहीं देते। कोई हमें गाली देता है तो हम उसके सुनकर गाली, उसका रिप्लाई नहीं करते, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते, और पाप को, सीधी सी बात है, 1 वर्ड में, हम पाप को अपने जीवन में जगह नहीं देते। परमेश्वर और हमारे बीच में क्या है? पाप है, और उस पाप को हम अपने जीवन में जगह नहीं देते। चाहे आपके जीवन में बीमारी हो, रोग हो, क्लेश, मुसीबत हो, सब कुछ खत्म हो जाएगा जब हम परमेश्वर के पहला प्रेम में आ जाते हैं। परमेश्वर के पहला प्रेम से पूर्ण रीति से हम परमेश्वर को पुकारते हैं, सच्चे मन से पुकारते हैं, और हम अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? हमें भरपूरी के आनंद देता है, परमेश्वर हमें छुटकारा देता है, और सच्चा मन फिराव हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। क्या आज आपने सच्चा मन फिराव किया है? क्या आज आपने मन को फिराया है पापों से, व्यभिचार से, गलत चीज़ों से, झूठ बोलने से, चोरी करने से, गंदगी बातों से? क्या अपने मन को फिराया है सोशल मीडिया में गलत चीज़ देखने से? यदि नहीं फिराया है तो आज आप अंगीकार कीजिए अपने पापों से, माफ़ी मांगिए परमेश्वर के सम्मुख में। वही हमें माफ़ कर सकता है, वही हमें शुद्ध कर सकता है, छुटकारा दे सकता है। और जब आप ऐसा करते हैं तब आप देखिएगा आपका बोझ हल्का हो जाएगा। जो इतने दिनों से पाप का जो बोझ आपके ऊपर था, सिर में था, वो क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। हल्का, आप फ्री महसूस करेंगे, हल्का महसूस करेंगे, और आपको लगेगा कि आई एम ब्लेस्ड, और आप खुद अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं आशीषित हूँ। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। और इसी तरीके से जब हम मन फिराते हैं और परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, अपने जीवन में पाप को जगह नहीं देते, तो हम ब्लेस्ड होकर बदल जाते हैं, हम आशीषित होकर बदल जाते हैं। इसलिए आप 1 कदम बढ़ाते तो परमेश्वर 2 कदम बढ़ाता है, क्योंकि परमेश्वर की काम तो हमारी ओर लगी रहती कि कब मेरा बेटा और मेरा बेटी मेरे पास आएंगे, कब वो मुझे पुकारेंगे। परमेश्वर देखता, और आप सोचते हैं कि प्रभु तो मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। प्रभु प्रार्थना सुनता है, लेकिन जो पाप है हमारे जीवन में, जो दीवार बन के आ जाती है, वो परमेश्वर से हमें दूर कर देती है। इसलिए आज उस पाप को हमें छोड़ना है, और परमेश्वर के सम्मुख में आना है, और परमेश्वर के सम्मुख में
छोड़ना होगा, पाप को आज हमें छोड़ना होगा और परमेश्वर आपको अनुग्रह देंगे ये सारी गंदगी चीज़ों से आपको छोड़ने के लिए। परमेश्वर आपकी मदद करेंगे नशा से छोड़ने के लिए, नशा को छोड़ने के लिए, गंदगी बातों को बोलने के लिए, सब चीज़ में परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और जब हम जक्कई के जीवन में देखते हैं, जो चुंगी लेने वाला था, बहुत सारे लोग जक्कई के बारे में जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जक्कई के बारे में नहीं जानते होंगे। तो मैं उन लोगों के लिए जो नहीं जानते, मैं वचन को मैं पढ़ना चाहूंगी। आप भी अपनी बाइबल को खोलें और लूका रचित सुसमाचार में उसका 19वां अध्याय में पढ़िए। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप मोबाइल में ऐप से बाइबल ऑनलाइन वहां पर आप निकालिए, नया नियम में लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय। तो चुंगी लेने वाले के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। तब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, छठ उतारा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उससे अपने घर ले गया। और यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। और जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए यह भी कि अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने को आया है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति है। जो चुंगी लेने वाला था उसने मन फिराया परमेश्वर के सम्मुख में, और जब यीशु ने जक्कई के घर में प्रवेश किया तो जो उसके चेले थे वे आनंदित नहीं थे, बल्कि वो क्या कर रहे थे, मरमरिंग कर रहे थे, वो बुड़बुड़ा रहे थे। तो भी जक्कई जो है उनको रिप्लाई नहीं दिया, मतलब बल्कि उनके बुड़बुड़ाने के बावजूद भी वह रुका नहीं और अपनी गवाही देने के लिए वो खड़ा हो गया। और उसने अपनी पहली गवाही दी, और उसकी पहली गवाही ये थी कि उसने पहली बात तो वह अंगीकार किया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक चुंगी लेने वाला, उसने क्या किया, अंगीकार किया अपने पापों से, और साफ साफ बोल दे, जिसका जिसका मैंने लिया उसे मैं चौगुना फेर देता हूँ। 1 गुना 2 गुना 3 गुना नहीं, वो कहता मैं चौगुना फेर देता हूँ। आज कोई अफसर होगा, घूस लेते होंगे, आज जो कमिश्नर होंगे या फिर कोई जो कस्टम ड्यूटी ऑफिसर होंगे, यदि उन्होंने घूस लिया या फिर किसी का ले लिया है डबल करके, तो क्या आज वो बोल सकते हैं कि मैंने तेरा ये लिया है, मैंने डबल करके तुझसे लिया है, घूस लिया है, रिश्वत लिया है? कभी वो बोल सकते, क्या कभी आज अपनी गलती को अपनी मान सकते हैं? नहीं। लेकिन इसने क्या किया, इतना बड़ा जो ऑफिसर था, इसने गवाही दिया। सबसे पहले गवाही यह थी कि उसने अंगीकार किया, और यही सबसे बड़ी गवाही है कि उसने अंगीकार किया और अपने गवाही देने के लिए आ खड़ा हुआ। और उसकी पहली गवाही जो उसकी गलतियों का अंगीकार था, और परमेश्वर के वचन के लिए उसने समर्पण किया। और जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन चौगुना वापस लौटाने की मांग करता है। और जब हम निर्गमन में पढ़ते हैं 22 अध्याय उसका पहला वचन में, और जब हम पुराने नियम में देखते हैं निर्गमन में 22 अध्याय उसका पहला वचन में, यदि कोई मनुष्य बैल या भेड़ या बकरी चुरा कर उसका घात करे या बेच डाले तो वह बैल के बदले 5 बैल और भेड़ बकरी के बदले 4 भेड़ बकरी भरते। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जक्कई जो है वो क्या कहता है, मैं चौगुना फेर देता हूँ करके वह कहता है। और उसने परमेश्वर के वचन को कड़ाई से पालन किया। अभी वह उन सब वस्तुओं को चौगुना फेर देना चाहता है जिसे उसने परमेश्वर और मनुष्य के हाथ से चुराया था। और सच में जब एक व्यक्ति जो है सच्चे मन से, पूरी रीति से जब मन फिराता है और यीशु उसके जीवन में आता है, और जब वो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लेता है, और जिस प्रकार से जो जक्कई के जीवन में हुआ उसी प्रकार से उसका जीवन भी
पूर्ण रीति से बदल जाता है और वह परमेश्वर के वचन के हर एक अंश के अनुसार अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे उसको कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। और जब यीशु एक व्यक्ति के जीवन में आ जाता है तो सबसे पहला काम जो वह व्यक्ति करता है वह है पैसे के विषय में विश्वास योग्य होना। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो क्या आज आप अपने पैसे में विश्वास योग्य हैं? क्या आज आप अपने जीवन में विश्वास योग्य हैं? और हमें विश्वास योग्य होना बहुत जरूरी अपने जीवन में। सब परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होना चाहिए, अपने जीवन के प्रति विश्वास योग्य होना चाहिए, क्योंकि हमें सभी को परमेश्वर के सम्मुख में हम सभी को पैसे के बारे में, अपने जीवन के बारे में लेखा देना होगा। और जो पौलुस था, जिसे हम जो चेला था पौलुस था, जो प्रेरित पौलुस के सामने जो जक्कई हियाव के साथ वह कह सकता था कि जो जो बातें मेरी लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु के पहचान के उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। तो जक्कई की ये जो गवाही थी, जब जक्कई ने गवाही दी अपने जीवन के बारे में, मतलब उसने अंगीकार किया और चौगुना फेर दिया, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक और गवाही आती है, और वो गवाही कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह देते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी देते हैं, जक्कई के जीवन के बारे में गवाही देते हैं। और ये है सबसे बड़ी गवाही जो उसके जीवन में, जो कि जक्कई ने तो अपनी गवाही दे दी, लेकिन उसके बाद कौन गवाही देता है? परमेश्वर देते हैं, प्रभु यीशु मसीह देते हैं, जक्कई के जीवन के बारे में गवाही देते हैं। और वह गवाही दी परमेश्वर ने कि आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र है। तो बहुत सारे परमेश्वर के जो बच्चे अपने जीवन के बारे में गवाही तो देते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे भाई बहन जो अपने जीवन के बारे में गवाही देते हैं, परंतु आज यीशु के पास उनके बारे में कोई गवाही नहीं होगी। तो हमें क्या करना है? प्रभु भी हमारे जीवन में गवाही देना चाहिए कि ये खरा मनुष्य, जैसे परमेश्वर ने, जैसे कि यहोवा ने अय्यूब के बारे में गवाही दी। और वो क्या गवाही थी? और परमेश्वर ने गवाही दी। आप अय्यूब में पढ़ेगा अय्यूब पहला अध्याय उसका 8वां वचन में, यहोवा ने शैतान से पूछा, तो यहोवा ने, परमेश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कितनी सारी बातें और कितनी सारी गवाही जो है यहोवा अय्यूब के बारे में देता है। तो पहला क्या कहता है परमेश्वर? पहला तो खरा है, पहला क्या है? खरा, और दूसरा सीधा है, तीसरा भय मानने वाला, और चौथा बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। तो देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन के बारे में गवाही दी। और एक और ऐसी गवाही एक जन के बारे में यहोवा ने गवाही दी है। वो कौन है? वो है नूह के बारे में परमेश्वर ने गवाही दी। एक और जन के बारे में परमेश्वर ने गवाही दी, वो कौन है? अब्राहम है। कि अब्राहम क्या था? धर्मी जन था और विश्वास में खरा था। तो ऐसे बहुत सारे लोगों जिसके बारे में परमेश्वर ने, यहोवा ने सभी लोगों के बारे में गवाही दी है। तो आज हम सभी को क्या होना चाहिए कि आज प्रभु भी हमारे जीवन में गवाही देना चाहिए। और जब गवाही आती है, जब प्रभु यीशु गवाही देता है, तो हमारे जीवन में गवाही आने लगती है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, जब हम खरा और सीधा रहते हैं, बुराई से दूर रहने वाले रहते हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में और ये जो है, ये परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़ी गवाही को देता है। जब हम परमेश्वर से भय मानते हैं, हम बुराई करने से दूर रहते हैं और हमारे मन में डर रहता है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है क्योंकि परमेश्वर दिखता है, नहीं मुझे नशा नहीं करना है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुझे देख रहा है, मेरे सामने में मुझे देख रहा है, उसकी आंखें नित्य मेरे ऊपर लगी हुई है। मैं अंधेरे में वे विचार करते हैं, आंखों से वे विचार करते हैं, और आप देखिए, आप बोलिए कि अरे प्रभु यीशु मसीह तो मुझे देख रहा है, मुझे नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि प्रभु पवित्र है, इसलिए मुझे पवित्र होना है। और जब जब आपको आपके ऊपर ऐसी कोई परीक्षाएं आती है, वे विचार की आती हैं, गलत चीज़ें की आती है, सोशल मीडिया के थ्रू आती है, या फिर आपके मुंह से कोई गाली निकलना होता है, या कुछ भी आपके जीवन में ऐसा होता है, तो आप आंखों को बंद करके देखिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे सामने खड़ा है और वो मुझे देख रहा। प्रभु कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। और प्रभु, और मैं चाहता, और आपके जीवन में ये गवाही होना चाहिए कि मेरे जीवन में परीक्षाएं आई लेकिन मैंने उसे विजय पाया। और तब गवाही बनती है जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं
और अभी आपके जीवन में कोई परीक्षाएं नहीं आ रही, दुख नहीं आ रहा, कोई मुसीबत कुछ भी नहीं, तो आप कैसे बताएंगे अपने जीवन में गवाही को? और तब तक वह परखा नहीं जाता जब तक क्या नहीं होता, परीक्षाएं नहीं आती है। तो जब आपके ऊपर परीक्षाएं आती है, फॉर एग्जाम्पल किसी आपके जीवन में कोई गलत चीज़ देखने का, कोई गलत बुक पढ़ने का, कोई सोशल मीडिया के थ्रू कुछ गलत चीज़ देखने का, और यदि फिर भी आप अपनी आंखों को बुरा चीज़ देखने से बचाते हैं और आप कोई पाप नहीं करते, तो ये आपके जीवन में सबसे बड़ी गवाही है। और आपकी ये गवाही है, ये नोट किया जाता है ऊपर स्वर्ग में। आपकी हर एक एक चीज, जो आप जो कार्य करते, दिन में क्या करते, किसको देखते हैं, किससे बात करते हैं, आप किसके बारे में बुराई बोलते हैं या फिर आप अच्छाई बोलते हैं, किसके लिए कितनी बार प्रार्थना करते हैं, और क्या अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, क्या आज आप कितनी बार परमेश्वर के समूह में बैठकर प्रार्थना किया है, क्या आज आप अपने टाइम का 10वां भाग दिया है परमेश्वर को। हम अपने जीवन में दशमांश तो देते हैं, ऑफरिंग भी देते हैं, टाइथ भी देते हैं। टाइथ मतलब दशमांश, ऑफरिंग देते हैं, परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन हमारे जीवन में जरूरी ये भी बात है कि हमें अपने जीवन में समय का दशमांश देना है। हमें दशमांश देना है टाइम का, परमेश्वर को टाइम देना है। परमेश्वर वो भी नोट करता है, स्वर्गदूत नोट करते कि इसने कितना दशमांश दिया है टाइम का। क्या हमने अपने जीवन में परमेश्वर से ज़्यादा टीवी को टाइम दिया है? क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर से ज़्यादा किसी मोबाइल को टाइम दिया है? तो ये सारी बातें नोट होती है। और जब हम परीक्षाओं में पास हो जाते हैं, जब हम खरे निकलते हैं, जब हम सीधे रहते हैं, और तब हमारी गवाही बनती है और वो गवाही नोट की जाती है। तो क्या आज आप अपने जीवन में गवाही को चाहते हैं? क्या आज आप अपने जीवन में उस उद्धार को पाना चाहते हैं, उस आनंद से भरना चाहते हैं? प्रभु आज आपको बुलाता है, प्रभु आज आपको बुलाता है। आज आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कैसे भी दुख में हो, तकलीफ में हो, यदि आप प्रार्थना भी ना करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, लेकिन आज आपके पास मौका है। आज अपने आप को सरेंडर कीजिए, सरेंडर, अर्पण, समर्पण। आज परमेश्वर के हाथों में समर्पण कीजिए। अपने आत्मा को, प्राण को और शरीर को समर्पण कीजिए परमेश्वर के सम्मुख में। प्रभु आपको छुड़ाएगा, मदद करेगा। परमेश्वर आपको विशेष अनुग्रह और कृपा देगा, आपको बुराई से दूर रहने के लिए कृपा देगा। परमेश्वर आपको बचाएगा व्यभिचार करने से, गलत चीज देखने से, गलत चीज बोलने से, श्राप देने से, गाली देने से, घर का लालच, किसी के घर का लालच करने से, मूर्ति पूजा करने से परमेश्वर आपको बचाएगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आज इस प्रार्थना को सुनते, आज इस वचन को सुनते सुनते बहुत सारे लोग आशीष को पा रहे हैं और चंगे हो रहे हैं। मैं अपनी आत्मा में देख रही हूँ और परमेश्वर बता रहे, बहुत लोगों का जीवन जो है, जो आत्मिक है, वो स्ट्रांग हो रहा है। आपका जीवन स्ट्रांग हो रहा है और सबसे बड़ी गवाही है कि हमारा आत्मिक जीवन है वो स्ट्रांग होना चाहिए। चंगाई तो मिल जाती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम फिर भूल जाते हैं परमेश्वर को। लेकिन वचन जो हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है और जड़ मजबूत होना जरूरी है। इसलिए वचन को मेडिटेट करें। चंगाई भी पीछे पीछे आएगी। जब आप वचन को सुनेंगे तो चंगाई पीछे पीछे आएगी, क्योंकि वचन क्या है, परमेश्वर है। और जब वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर आते हैं, और जब परमेश्वर आते हैं तो क्या होते हैं, रोग सब दूर होते, बीमारी दूर होती है, आपके जो प्रॉब्लम है, समस्याएं वो दूर होती है, आपका जमीन का केस हल होगा, आपकी प्रॉब्लम खत्म होगी। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, अभिषेक करेगा। जिसके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, प्रभु उसे पवित्र आत्मा का अभिषेक देगा। तो आज आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। वो ही सब कुछ करने वाला परमेश्वर। फिर से उस आनंद को अपने जीवन में ले लीजिए, फिर से आप उस उद्धार को अपने जीवन में ले लीजिए, फिर से आज उस पवित्र आत्मा का अभिषेक को मांगे, परमेश्वर आपको भरपूरी से देगा। आज उस आनंद को रिन्यू कीजिए, अपने जीवन को रिन्यू कीजिए। आज परमेश्वर आपको नया करना चाहता है। आज परमेश्वर के सम्मुख में आइए। सुबह के समय परमेश्वर आपको बुलाता है, परमेश्वर आपको हमेशा बुलाता है, लेकिन पाप की वजह से हम परमेश्वर को छोड़ दे। तो आज वो पाप को अपने जीवन से निकाल के फेंक दीजिए, फेंक दीजिए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिस तरीके से जक्कई ने अपनी गवाही दी, पहली गवाही दी, और उसने मन फिराया, गलतियों को माना और गवाही दी, और गवाही के साथ उन्हें स्ट्रिक्टली उसने गवाही बोला, बोलने के साथ साथ उसने करके दिखाया। जो लिया था उसे चौगुना वापस फेर दिया। हालेलुया। तो आपको भी बोलने के साथ साथ वचन को सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन अपने क्रियाओं में लेकर आना है। आपको प्रैक्टिकल लाइफ जीवन जीना है। परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा।
परमेश्वर की मर्जी करना है। और कई लोग सोचते हैं कि मैं कैसे करूं परमेश्वर की मर्जी को, लेकिन परमेश्वर विशेष अनुग्रह देता है। परमेश्वर से आज विशेष अनुग्रह कृपा को मांगे, परमेश्वर अनुग्रह देगा आपको चलने के लिए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सच में महान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सभी अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर का प्रेजेंस हमारे बीच में है। और बहुत सारे लोग जो हैं आज इस प्रार्थना, इस वचन को सुनते सुनते आप आशीष को पा रहे हैं, और आप चंगे हो रहे, आप छुटकारों को पा रहे हैं, और आप स्ट्रांग हो रहे अपने आत्मिक जीवन में। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। और बहुत सारे लोगों को आज आपकी जो सवालों का जवाब भी मिल रहा है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु के लोगों की, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी दया करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सुबह के समय पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती सभी भाई बहन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए और प्रार्थना में बने रहें। हालेलुया, रबा खतीरा रबा शरा रबा खतीरा डके तेरे रबा खतीरा डबा तेरा। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणामय पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना, विनती और निवेदन करती पिता परमेश्वर, हमारा महान परमेश्वर, हमारा जीवन देने वाला परमेश्वर, मैं आज आपको पुकारती हूँ पिता परमेश्वर। आज जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना को सुन रहा, जिनका जीवन बदल जाए पिता परमेश्वर, प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, इनका आत्मा प्राण सब बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, ग्रेट अनॉइंटिंग देना पिता परमेश्वर, अभिषेक देना पिता परमेश्वर, अनुग्रह कर देना पिता परमेश्वर। मैं कुछ नहीं करती हूँ, परमेश्वर करता है। आज परमेश्वर को पुकारे, वही सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, वही छुटकारा देने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर के आगे कोई चीज असंभव नहीं है। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आज आपका आनंद पूरा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिए, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, कोई भी क्यों ना। यदि आपने जीवन में अपने पाप, यदि आप अपने जीवन में पाप को जगह दिया और जिस वजह से आप परमेश्वर से दूर हो चुके, तो आज अपने आप को फिर से परमेश्वर के सम्मुख में आइए। पर आज फिर से आप परमेश्वर के सम्मुख में आइए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कीजिए और अपनी अपनी गलतियों से माफी मांगे और गवाही दीजिए परमेश्वर को। प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, अपनी अपनी गलती को मानती हूँ, मैं मानता हूँ करके आज बोलिए और अंगीकार कीजिए अपने मुंह से। हालेलुया, प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हालेलुया, यीशु की लौ कीजिए प्रभु, दया करो प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी दया करो, दया करो, दया करो प्रभु जी। आपके हाथों में समर्पित करती पिता परमेश्वर, मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दो, मेरी सारी गलतियों को माफ कर दो पिता परमेश्वर। फिर से वो नए उद्धार करना पिता परमेश्वर, नए आनंद से भर दो, अभिषेक से भर दो पिता परमेश्वर, और ये आनंद हमारे जीवन में बना रहे पिता परमेश्वर। और वचन और पिता परमेश्वर आज अभिषेक दो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा का अभिषेक दो पिता परमेश्वर, दया करो। हालेलुया, रबा खतीरा रबा शरा रबा खतीरा डगे तेरे रबा खतीरा डबा थीरा। हालेलुया, जो अभी तक परमेश्वर को कबूल नहीं किया, अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया, अपने पापों से क्षमा और माफी नहीं मांगे, तो आज अपने अपने पापों से क्षमा मांगिए, परमेश्वर से माफी मांगिए। प्रभु आपको माफ करने के लिए तैयार है, परमेश्वर आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है। आप एक कदम बढ़ाएंगे तो परमेश्वर दो कदम आपकी ओर बढ़ाएगा। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। परमेश्वर आपकी हर एक बातों को जानता है, लेकिन आज आपको अपने मुंह से अंगीकार करने की जरूरत है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, रबा खतीरा रबा शरे डगे तेरे रबा खतीरा रबा शरा रबा खतीरा डगे तेरे रबा थीरा। यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु जी दया करो, दया करो। मैं प्रार्थना, विनती, निवेदन करती प्रभु जी, मेरे सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु जी मेरी प्रार्थना को सुनने वाले पिता परमेश्वर, आज परमेश्वर अभिषेक से भर दो पिता परमेश्वर। प्रभु दया करो प्रभु जी, आज इनके जीवन में आनंद को भर दो पिता परमेश्वर, इनके घर को आनंद से भरपूर कर दो पिता परमेश्वर। उद्धार का वो फिर से अपने उद्धार के कार्य को काम को करने के लिए, पूरा करने के लिए मदद और सहायता करे पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर इनके जीवन को रिन्यू करना पिता परमेश्वर। हालेलुया, दया करो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र हो जा, पवित्र हो जा, पवित्र हो जा यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु हमारा पवित्र, और परमेश्वर कहता है कि पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए, पर बोलिए कि मैं पवित्र होना चाहती हूँ। बोलिए मैं पवित्र होना चाहती हूँ, अपने आत्मा में, अपने प्राण में और अपने शरीर में पवित्र होना चाहती हूँ। प्रभु जी मेरे आंखों को पवित्र कीजिए, मेरे हृदय के पवित्र कीजिए, मेरे विवेक को, मेरे कॉन्शियस को पवित्र कर दीजिए पिता परमेश्वर। मेरे हृदय से सारे मैल दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर, सारी मलिनता को दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। मेरा मन को पवित्र और पवित्र कर दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु दया करो, यदि आज आपके पाप लाल रंग के तो परमेश्वर आज उसको हीम के समान श्वेत कर देगा। हालेलुया, रबा खतीरा रबा शरा डगे तेरे रबा खतीरा रबा शरा रबा खतीरा। हालेलुया, दयालु का करुणा निदान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से छुटकारों को पाले अपने जीवन, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र हो जाए, पवित्र हो जाए,
ट्रांसपेरेंट लाइफ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी स्वच्छ कांच के समान बना दीजिए हमारा हृदय परमेश्वर पिता, जिसमें पारदर्शी हो पिता परमेश्वर, जिसमें ना कोई दाग ना झुर्री ना कोई कलंक हो पिता परमेश्वर। दया करो पिता परमेश्वर, दया करो पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु जी दया करो प्रभु जी। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम आपका जीवन बदल जाए, 100% बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में बदल जाए, आप बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज पर आपके घर में उद्धार आया है। परमेश्वर का वचन कहता है तू बच तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो आज आपको परमेश्वर पूरी तरीके से आने की जरूरत है। आज आपको अपने व्यवहार में चेंजेस लाना है, अपने व्यवहार को बदलना पड़ेगा। आपको प्रभु यीशु मसीह का जैसा स्वभाव था वैसा स्वभाव आज आपके जीवन में आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वचन को लगातार पढ़ें, वचन को मेडिटेट करें और प्रार्थना करें। पहले तू बच तब तेरा घराना उद्धार पाएगा। और जब आप परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करते, प्रार्थना करते, और जैसे जैसे प्रार्थना में बढ़ते जाते हो, तो वैसे धीरे धीरे आपका परिवार उद्धार को पाएगा, बदलते जाएगा धीरे धीरे। और देखेगा आप अपने जीवन में और अपने परिवार में आश्चर्य कर्मों को देखेंगे, अद्भुत कामों को देखेंगे, और आपके द्वारा आपका परिवार बचाया जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज आपके घर, आप और आपके घराना उद्धार पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपने परमेश्वर को माना है, विश्वास किया और अर्पण किया है, तो आपके परिवार के लोग भी आज उद्धार को पाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपका जीवन बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी दया करो प्रभु जी। आज जो है पिता परमेश्वर जो गलत काम है वो दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इनके जीवन से दूर हो जाए। जो नशे की जो आत्मा है कार्य करती है इनके जीवन में, जो नशा करने के लिए मजबूर करती है, ऐसी आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु के नाम से खत्म हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो नशे की स्पिरिट है गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया, रबकतिरा बशेरा रबकतिरा डेकेतिरा रबकतिरा बशेरा रबकतिरा। हालेलुया, दयालु पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ नशे की आत्मा आपको छोड़कर जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। धन्यवाद यीशु। प्रभु दया कर आपके ऊपर परमेश्वर अनुग्रह को उंडेल रहा है और आप रिसीव करें, आशीष को रिसीव करें अपने जीवन में, और आपको वो मीटिंग आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में जो दुष्ट आत्मा के कार्य होते हैं यीशु के नाम से गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो कि आप जो शराब की नशा करते हैं, जो कि और स्मोक करते हैं, जो छोटा बड़ा मेडिकल कोई भी नशा करते हैं, यीशु के नाम से आपको छोड़कर चले जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके परिवार में जो भी करता है यीशु के नाम से छोड़कर चले जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका परिवार बच जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपके बच्चे बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, आपका परिवार बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपके जो बच्चे जो चल नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के सामर्थ्य नाम में चलने फिरने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बोलने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर। जो बीमार है अपने और जो बीमार है और जिनको दर्द होता है, जहां पर भी दर्द होता है, अपने अपने हाथों को वहां पर रख ले। हालेलुया, रबा खतीरा लाबा शेरे रे गेदे रे बगतीरा डबा तीरा। आज पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और अब चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। छुटकारा को पाले अपने जीवन में यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के सामर्थ्य नाम में छुटकारा को पाओ, यीशु के सामर्थ्य नाम में छुटकारा को पाओ, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया, रबा खतीरा डबा शेरा डबा खतीरा डेकेतीरा डबा खतीरा डबा शेरा डबा खतीरा। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, सामर्थ्य पिता परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबा खतीरा डबा शेरा डेकेतीरा डबा खतीरा डबा शेरा डबा खतीरा। यीशु के सामर्थ्य नाम बीमारी खत्म हो जाए, शुगर कंट्रोल हो जाए, बीपी कंट्रोल हो जाए, आपका दर्द खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। अभी इसी वक्त जो लाइलाज बीमारी से आपको छुटकारा मिले, जो काला पीलिया खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, टाइफाइड बुखार खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जो दोबारा आपके ऊपर अटैक होता है गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के सामर्थ्य नाम में बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता, दया
दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना और विनती और निवेदन करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आज दर्द से छुटकारा पाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जो फुट में दर्द है, जो प्रॉब्लम है, जो स्वेलिंग है, यीशु के नाम से बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी आंखों की प्रॉब्लम जाती रहा, आप चंगे हो जाए। आपके कानों का दर्द खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जो हेयर में, जो कि आपको सिर में जो कि खुजली होता है और जहाँ पर फोड़े हो चुका है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको टीथ प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। जो फोड़ा है वो खत्म हो जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर, इस यहोवा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए और यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। विश्वास करें परमेश्वर पर। प्रभु सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। आपका जो दर्द है, जो चेस्ट में दर्द हो रहा है, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपको जो गले में जो दर्द है और जिसे आपको डर लगता है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके गले का दर्द खत्म हो जाए, जो आपका गला सूखता है, यीशु के नाम से बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबा कतिरा रबा शरा रबा कतिरा रबा शरीर के तिरा रबा कतिरा रबा तिरा। हालेलुया। दया करो पिता परमेश्वर। मैं आपके हाथों में समर्पित करती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु आपने छुटकारा दिया, आपने चंगा किया पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती, ये बीमारी खत्म हो जाए, ये दर्द खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। श्वास लेने की तकलीफ खत्म हो जाए और आप चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती, आपने छुटकारा दिया, आपने चंगा किया। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपको और आपके परिवार को मैं आपके यीशु के लहू में कवर करती यीशु मसीह के सामर्थ्य। आपकी समस्याएं खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। रबकती रबकती रबशरा रबकती 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 रबशरा रबकती। हालेलुया। रबकती रबशरा रबकती रबकती रबशरा रबकती। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छुटकारा यीशु के नाम में निश्चय है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से छुटकारा को पाले अपने जीवन में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु दया करो। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के सामर्थ्य नाम में जो आपके घर से जो छोड़कर चले गए हैं, हालेलुया। रबकती रबशरा रबकती, वो वापस आने वाले आपके पास में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। रबकती रबशरा रबकती रबकती रबकती। आपका केस हल है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जितना अधिक आप परमेश्वर के निकट आ रहे हैं, आपका केस हल होते जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितना अधिक आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, आपका केस हल हो रहा है उतने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपकी ओर और आपकी ओर से लड़ रहा है। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रबकती रबशरा रबकती रबकती रबशरा रबकती। धन्यवाद यीशु जी। दया करो प्रभु जी। मैं आपके हाथों में समर्पित करती, जो आप रो रहे हैं, जो कि आप बहुत देर से, बहुत दिनों से जो आप रो रहे हैं, परमेश्वर आपका रोना को देख रहा है। परमेश्वर आपको छुटकारा देने के लिए आया है। परमेश्वर कहता है कि तू मत रो, मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर कहता है आपसे, इसलिए मत रो, परमेश्वर को पुकारिए। परमेश्वर छुटकारा देने के लिए आपके सम्मुख में आया। हालेलुया। रबकती 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 रबशरा रबकती रबकती। दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको मुहैया करके देगा। परमेश्वर आपके जीवन में से सारी जो समस्याएं उसको परमेश्वर दूर कर रहा है। परमेश्वर हल कर रहा है। आपके घरों को परमेश्वर ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका केस हल है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका डाइवोर्स का केस कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जिसने आपके ऊपर झूठा केस किया, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो केस वापस ले रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूं छुटकारा को पाए अपने जीवन में, आशीष को ग्रहण करें अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम का। जमीन का केस हल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जमीन का केस आपकी ओर हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपको ब्लेस करें। मैं प्रार्थना करती हूँ जमीन का केस जो है आपकी ओर होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आपके हक में होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर में बने रहे। परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, समझ के आत्मा देगा। अब जितना परमेश्वर के निकट जाएंगे, आपका केस हल होते आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर पिता दया करो पिता परमेश्वर। जो डॉक्टर है, जो नर्स है पिता परमेश्वर, जो कि रात दिन काम कर रहे प्रभु जी, उन सभी को मैं यीशु के नाम में कवर करती हूँ। जितने जो कि वर्कर्स है पिता परमेश्वर, जो कि गवर्नमेंट्स के लोग पिता परमेश्वर, रात दिन काम करे, सबको मैं यीशु के नाम में कवर करती। कोई महामारी में इन्हें छूने ना पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जो लोग टेस्ट कराने के लिए जाते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो कोरोना के लिए जो टेस्ट कराने गए यीशु के सामर्थ्य नाम, आपका रिपोर्ट निगेटिव आए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। निगेटिव आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और अपनी गवाही को आप जरूर शेयर कीजिएगा। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। आपने ब्लेस किया, अपना छुटकारा दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। जो लोग कर्ज में डूबे हैं, जिनके पास कुछ नहीं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, दयालु पिता परमेश्वर,
परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छुटकारा को पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम परमेश्वर भरपूरी की आशीष देने वाला है। आपका फाइनेंस ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। आपको नौकरी से ब्लेस करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। यीशु के सामर्थ्य नाम है। आपकी नौकरी सुरक्षित है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। और आपको दोबारा कॉल आने वाला, आपको कॉल आने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। हालेलुया। रबा का तेरे डबा शरीर के तेरे डबा का तेरे डबा शरा डबा का तेरा दया करो पिता परमेश्वर, दया करो पिता परमेश्वर को दोबारा कॉल आएगा नौकरी के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा बाबा शरीर के तेरे डबा का तेरे डबा शरा डबा का तेरे डबा तेरा। हालेलुया। गवर्नमेंट जॉब के लिए जो जिन्होंने अप्लाई किया था वो आपके लिए है यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम में। और आप सेलेक्ट हो चुके हो फॉर गवर्नमेंट जॉब के लिए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इनके बंद दरवाजे खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जिनके घर में सब कुछ मुहैया करके देना, इनका फाइनेंस ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी दया करो। मैं प्रार्थना और विनती और निवेदन करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपका फाइनेंस ब्लेस हो, आपको कर्ज से छुटकारा मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, इनके जीवन में मदद और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। दयालु करुणा निदान पिता परमेश्वर, मदद करो प्रभु जी। इनके अकाउंट को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अद्भुत और चमत्कार को आप देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा कतीरा लबा शरा डबा कतीरा डबा कतीरा। जो आपको रुका हुआ पैसा आपको वापस मिले पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिन्होंने आपसे ले लिया वो आपको वापस करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका पीएफ का पैसा वापस मिले पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो आपने जहां पर पैसा लगाया था वो वापस नहीं मिल रहा है, यीशु के नाम से बंधन टूटे। यीशु के नाम से आपके रुके हुए जो पैसे हैं वो यीशु के नाम से वापस मिलने पाएंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, ये आप बीज बोना शुरू कर दीजिए और आप अपने जीवन में उस अद्भुत गवाही को देखेंगे और आशीष को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा कतीरा डबा शरा डबा कतीरा डकेतेरे डबा कतीरा डबा शरा डबा कतीरा। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूं पिता परमेश्वर, इनके बंधन टूट जाए, इनके फाइनेंस ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी हर एक जरूरतों को पूरा करके देना, इनके घर में राशन से ब्लेस करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनका रुका हुआ पैसा वापस मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके वॉलेट, इनके पर्स ब्लेसड हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये उधार लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। जितने लोगों ने जो कि इस मिनिस्ट्री के प्रेयर मिनिस्ट्री की जिन्होंने मदद की है, जिन्होंने अपने दशमांश को, जो अपने ऑफरिंग को, अपने डोनेशन को दिया, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य सभी ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका फाइनेंस ब्लेस हो, आपका फाइनेंस ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। दया करो पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करती प्रभु जी। इनका परिवार बदल जाए, ये आत्मिक जीवन में बढ़ने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। और इनका फाइनेंस मजबूत हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। इन्हें कर्ज से छुटकारा देना पिता परमेश्वर। जो इनके जीवन में घर बनाने में रुकावट आ रही है, इनके घर बनने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपका घर इस साल बनेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु आपको पूंछ नहीं किंतु आपको सीट ठहराएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। इनके हाथों, आपके हाथों के कामों को ब्लेस करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आशीष से भरे रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने ब्लेस किया प्रभु जी। आप मैं धन्यवाद करती हूँ, आत्मिक जीवन में बढ़ने पाए प्रभु जी। इनको आनंद की भरपूरी देना परमेश्वर पिता, और आशीष से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो प्रभु जी। और परमेश्वर पिता इनका उद्धार जो आनंद है पिता परमेश्वर हमेशा बने रहने के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। इनके परिवार में आशीष बने रहने के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। पवित्रता को अपने जीवन में आप बना के रखिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ, हमारी सारी प्रार्थना को सुन दिया, धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र और धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु जी आपका आगमन बहुत ही निकट है प्रभु जी, उसके लिए हम सभी लोगों को तैयार करना पिता परमेश्वर। हमें निर्दोष और निष्कलंक बनाइए और पवित्र बनाइए पिता परमेश्वर। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी मैं सभी को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, और आपका आज भी आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए प्रभु जी। इस विनती को, आज इस सुबह की प्रार्थना को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। और जितने भाई बहन ने पिता परमेश्वर जो कि मैसेज को किया पिता परमेश्वर, जो कि कमेंट को किया, जो प्रेयर को रिक्वेस्ट डाला पिता परमेश्वर, सबकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देना पिता परमेश्वर। दया करो प्रभु जी यीशु के सामर्थ्य नाम में। इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा, और हमारे आज की सुबह की प्रार्थना को आप सभी लोगों को शेयर कीजिएगा। जिसे चाहते हैं उसे शेयर कीजिए। और जो अभी तक इस प्रार्थना की और वचन की जो चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आज आप सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु में सदा आनंदित रहो। और यदि जो भी इस मिनिस्ट्री के लिए जो अपने डोनेशन को देना चाहते हैं, अपने ऑफरिंग को, भेंट को देना चाहते हैं, तो आप गूगल पे के थ्रू या फिर पेटीएम के थ्रू आप अपनी भेंट को भेज सकते हैं, या फिर जो
जो कि फॉरेन कंट्री में रहते हैं, बाहर देशों में रहते हैं, यदि वो भेजना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, फ़ोन नंबर दिया है, वहाँ पर आप कांटेक्ट करें, हम आपको गाइड करेंगे और आप वहाँ पर अपने मैसेज को छोड़ सकते हैं। और जिनके पास गवाही है, अपनी ऑडियो गवाही को, अपना बोल के बताना है गवाही को, और आप लिख कर भी आप गवाही को उस नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं, ताकि जो गवाही है हम दूसरों को शेयर कर सकें, अपने जो यूट्यूब चैनल पे उसमें हम शेयर कर सकें। यदि आप अपने फ़ोटो के साथ गवाही शेयर करना चाहते हैं तो अपनी फ़ोटो को भी सेंड कर सकते हैं, अपने ऑडियो को सेंड कर सकते हैं। यदि आज प्रार्थना को सुनने से आपको छुटकारा और चंगाई मिली है, आशीष मिली है, बरकत मिली आपके जीवन में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में, तो आप अपनी गवाही को जरूर शेयर कीजिएगा। जब आप एक गवाही को शेयर करते हैं तो दूसरी गवाही के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। इसलिए अपनी गवाही को छिपा कर ना रखें, बल्कि सभी लोगों को बताएं। अपनी गवाही को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस गवाही के द्वारा लोग बचाए जाएं। और यदि आपके जीवन में गवाही, तो जरूर शेयर करें। प्रभु आपको ब्लेस करे और आशीष रखे। और आप मेरे लिए और हमारी मिनिस्ट्री के लिए आप अपने प्रार्थना में जरूर याद रखिएगा। आप सभी लोगों को जय मसीह की।